हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग मेट्रो स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे जेटेड मेंस का सामान्य ज्ञान का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हिस्ट्री से लिया हुआ है। और ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी जेएसएससी का डिफरेंट एग्जाम पे आ चुका है। कुछ क्वेश्चंस को मैं नेशनल लेवल एसएससी से मैंने कलेक्ट किया हूं। और अगर आप 1 to 5 का एग्जाम देने वाले हैं तो आपका पेपर 3 में ये सारे हेल्प करेंगे। अगर आप 6 to 8 का एग्जाम देने वाले हैं फिर भी आपका पेपर 3 में ही हेल्प करने वाला है, क्योंकि 1 to 5 एंड 6 to 8 का जो पेपर 3 है दोनों का कंप्लीटली वर्ड टू वर्ड मैच है, यानी कि सेम सिलेबस है, सामान्य ज्ञान वाला। ठीक है, पहला क्वेश्चन में मैं आता हूं कि ब्रिटिश द्वारा 1908 में बाल गंगाधर तिलक को किस जेल में रखा गया था। अगर आपको इसका आंसर पता है तो पॉज करके अभी जाके कमेंट करें, सो दैट कि आपको और मुझे दोनों को पता चलेगा कि आपको कितना क्वेश्चंस का आंसर पहले से ही पता है। ठीक है, दूसरा चीज मैंने बार बार बता चुका हूं कि कोई भी क्वेश्चन, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, घर में पढ़ रहे हो, चाहे आप एग्जाम हॉल में हो, आपको एक बार क्वेश्चंस पढ़ के आंसर की तरफ आपको नहीं आना है। आपको 2 बार क्वेश्चंस को पढ़ना है। अगर आप 2 बार पढ़ोगे ना तो आप आंसर की तरफ आप 80% आगे बढ़ जाओगे। आपका दिमाग जो है ना इस आंसर को कैप्चर करने का क्षमता जो है ना वो बढ़ जाता है कंपैरेटिवली एक बार पढ़ने से। तो पहले क्वेश्चंस को मैं पढ़ लेता हूं फिर एक बार कि ब्रिटिश द्वारा 1908 में बाल गंगाधर तिलक को किस जेल में रखा गया था। ठीक है, देखो इसका सही आंसर जो है ये है आपका मंडिल, यानी कि पॉइंट नंबर डी होगा इसका आंसर। लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सो दैट कि इसका 1-2 क्वेश्चंस यही क्वेश्चन से निकलेगा। देखो अब यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटिश द्वारा 1908 में बाल गंगाधर तिलक को मंडल जेल में कितना साल के लिए रखा गया था, तो इसका सही आंसर है 6 साल के लिए। अब इसमें और एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस रीजन के चलते 1908 में बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश ने डाला था जेल में, तो इसका सही आंसर क्या है कि उनका जो खुद का जो अखबार था, अपना अखबार में भारत की दुर्दशा के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किए थे, ब्रिटिश का अगेंस्ट पे इन्होंने बात किए थे, जिसके चलते उनको 1908 में 6 साल के लिए इनको जेल में डाल दिया गया था। जिस जेल में रखा गया था उसका नाम था मंडेला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1876 में कोलकाता में डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन का स्थापना की गई थी। अगेन आई एम रीडिंग, 1876 में कोलकाता में डैश के द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन का स्थापना की गई थी। ठीक है, इसको अगर इसका आंसर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में इसका जरूर आंसर बताना। ठीक है, देखो इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है इसको इंडियन एसोसिएशन के नाम भी हम लोग जानते हैं। और 1876 में एक आदमी, यहाँ पे तो आंसर पे जो आपका यहाँ पे जो आंसर पे हम लोगों का दिया हुआ है ये आनंद मोहन बोस है, लेकिन इनके साथ में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी भी थे। ये दोनों मिलके ब्रिटिश भारत में स्थापना पहला राष्ट्रवादी संगठन था। इसका नाम था क्या था, इन्होंने जिसका नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है आनंद मोहन बोस ने, यानी कि इसका आंसर होगा आपका पॉइंट नंबर बी, जो कि पहला राष्ट्रवादी संगठन था। जिस संगठन का नाम क्या रखा गया था ना, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। किसके समय पे ना, ब्रिटिश भारत में, जिस समय अंग्रेज का कंट्रोल में था इंडिया, उस समय ये एसोसिएशन को क्रिएट किया गया था 1872 में कोलकाता में। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन यहां से निकल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई बार एग्जाम पे रिपीट हो चुका है ये। ठीक है, देखो इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि स्वाली का एक युद्ध था, एक युद्ध का नाम है वो है आपका स्वाली का युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के मतलब पुर्तगाली और अंग्रेज दोनों का बीच में लड़ाई हुआ। अब इसमें क्वेश्चंस और 1-2 क्वेश्चंस यहां से निकलने का पॉसिबिलिटी है कि यह युद्ध कब हुआ था। तो यह युद्ध हुआ था आपका 29 नवंबर को। कौन सा ईयर था, यह था सन आपका 1612 में हुआ था। ये युद्ध जो है ये आपका कितना दिन के लिए चला हुआ था, तो यानी कि सोचो 29 नवंबर 1612 से लेके ये आपका चला हुआ था 10 दिसंबर, कब तक चला था, 10 दिसंबर 1612 तक चला हुआ था। ये ड्यूरेशन पे ये युद्ध चला हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ था, विजय लाभ हुआ था और ये पुर्तगालियों को इन्होंने हरा दिए थे। ठीक है, चलो यहां से यानी कि 2-3 क्वेश्चन कि कब हुआ था, कहां से कहां, कौन सा डेट से लेके कौन सा डेट तक हुआ था, ये डेट भी आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है,
और कौन सा युद्ध? यहां से 3 क्वेश्चन हम लोगों को निकल रहा है। इसका सही आंसर जो है वो है आपका डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कृपया करके कमेंट करो, सो दैट कि आपको और मुझे दोनों को पता चलेगा कि आपको कितना क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता था। ठीक है, किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नेशनल जो एसएससी हुआ है वहां पे 3-4 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, देखो इसका सही आंसर है आपका डी, यानी कि 1925 में। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं कि 1925 में सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता की गई थी। और वो जो अधिवेशन आयोग हुआ था वो कौन सा जगह में हुआ था? एक लोकेशन, उसका लोकेशन ये पूछ देगा कि कौन सा जगह में हुआ था, तो ये था आपका कानपुर में था। ठीक है, कहां पे था? ये कानपुर में किया गया था। तो सरोजिनी नायडू ने, और यहां से और एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्षता वो पहला भारतीय महिला थे। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चंस, कौन सा जगह पे ना आपका कानपुर में था, ये आयोजित हुआ था, कब हुआ था ना 1925 साल में हुआ था। दूसरा एक क्वेश्चन घुमा के भी दे देगा कि सरोजिनी नायडू जो थे ना वो कौन थे, तो आप ये भी इसका आंसर दे सकते हो कि भारतीय पहला महिला जो अध्यक्ष थे, किसका ना, ये कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है पॉइंट नंबर डी। ध्यान से सुनना, सारे क्वेश्चंस आपको दिल दिमाग में बैठ जाएगा, पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, ये वाला पॉइंट। ठीक है, देखो 1938 और 1939 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? ठीक है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं कि 1938 और 1939 में, ये 2 साल में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ये है हमारे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे और 1-2 क्वेश्चंस निकालने का कोशिश करते हैं। देखो ये कहां पे हुआ था, ये कहां पे हुआ था? देखो पहला जो था ना, अगर 1938 का बात करूं तो ये गुजरात में हुआ था, ध्यान में रखना। दूसरा ये 1939 वाला जो है, ये पूछ दे सकता है कि कौन सा अधिवेशन पे कौन सा लोकेशन पे हुआ था। तो पहला 1938 वाला जो था ये आपका गुजरात में हुआ था, दूसरा जो है ये आपका मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और ये दोनों पे जो अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर बी। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो कृपया करके लाइक करो, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट ही जो है ना, मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलते रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैश शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे? कौन शुद्धि संस्थापक के आपका संस्थापक थे? देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, 1-2 पॉइंट इसमें। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिनका धर्म हिंदू से मुस्लिम में परिवर्तन करा दिया गया था, ठीक है, उनको फिर से पुनः मतलब फिर से उनको हिंदू में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन का स्थापना किए हुए थे, जो कि था आपका इसी में। और एक पॉइंट हम लोगों का निकलता है कि ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, ये आर्य समाज का स्थापना किए थे। कब किए थे ना? 1875 में। तो यहाँ पे देखो ये शुद्धि आंदोलन का रीजन क्या बताया, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म परिवर्तन कर चुके जितना भी हिंदू को पुनः उन्होंने हिंदू धर्म में प्रवेश करने के लिए एक आंदोलन चलाए थे, जिसका नाम था आपका शुद्धि आंदोलन। ठीक है, ये ऑलरेडी आप लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं ये आपका नॉलेज पे रख लो कि इन्होंने ही चलाया था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसका सही आंसर है ए। यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है कि इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में इन्होंने बॉम्बे में आर्य समाज का स्थापना किया हुआ था। ठीक है, चलो शुद्धि आंदोलन के बारे में भी समझ गए कि हिंदू से मुस्लिम जिनको कर दिया गया था उनको फिर से हिंदू में रिडायरेक्ट करने के लिए जो आंदोलन किया गया था उसको शुद्धि आंदोलन बोला जाता है। इसको कौन करवाए थे ना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने करवाए थे। दयानंद सरस्वती और एक काम किए थे जो कि 1875 में बॉम्बे में इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया हुआ था। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना और पूरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो 1909 में जेल से रिहा होने के बाद, 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंद घोष ने डैश और डैश नामक 2 साप्ताहिक समाचार पत्र का शुरुआत किए थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। देखो इन्होंने क्या किए थे ना, इसका सही आंसर है हम लोगों का कि एक इंग्लिश में किए थे और एक आपका बंगाली में किए हुए थे। इन्होंने 1909 में, अब देखो अब ये यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा जेल में थे ये ना। 1909 में इनको अलीगढ़ अलीपुर में इनको रखा गया था, एक षड्यंत्र का केस में इनको डाल दिया गया था जेल में। वहाँ पे मुक्त होने के बाद अरविंद घोष ने इंग्लिश में कर्मयोगिन इन्होंने इंग्लिश में और बंगाली भाषा में धर्म नामक ये 2 साप्ताहिक जो पत्र को चालू किए हुए थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, पॉइंट नंबर 3। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन निकल रहा है कि 1909 में कौन सा जेल में अरविंद घोष को इन्होंने डाले थे। तो इसका उस जेल का नाम क्या था ना, अलीपुर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। पॉइंट नंबर 8 में हम लोग आते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बॉयकॉट का नारा यहाँ पे दिया हुआ था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई बार यहाँ पे रिपीट हो चुका है, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने का नारा दिया गया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1927 में, कितना में, 1927 में कांग्रेस में मद्रास अधिवेशन पे, कौन सा अधिवेशन पे, मद्रास अधिवेशन पे सर्वसम्मति से, यानी कि सबको सहमति होने के बाद, सबको लेके सर्वसम्मति के साथ साइमन कमीशन को बहिष्कार करने का फैसला यहाँ पे लिया गया था। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन पे ना, मद्रास अधिवेशन पे, कब ना, 1927 में। किसका सहमत ना, पूरा जितना वहां पे थे सबका सहमत से ये बहिष्कार किया गया था इस साइमन कमीशन को, ठीक है। इसका बॉयकॉट करने का वहां पे नारा दिया गया था। तो यहाँ पे कौन सा साल, कहाँ पे, कौन सा, ये तीनों क्वेश्चंस को आप ध्यान पे रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या हो गया ना, बी हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे और भी एक 1927 दिया हुआ है जो कि नागपुर नहीं, मद्रास अधिवेशन पे ही इनको बॉयकॉट किया गया था साइमन कमीशन को। चलो 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बंगाल के किस शासक ने उड़ीसा का एक भाग मराठों को दे दिया था। बंगाल के किस एक शासक हैं जिन्होंने उड़ीसा का एक भाग को मराठा लोगों को इन्होंने दे दिए थे। तो देखो इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये 1751 पे, 1751 में, कब ना, 1751 में मराठों ने बंगाल के नवाब के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किया, दोनों, ठीक है। बंगाल का 1751 पे बंगाल का जो नवाब थे उन्होंने एक शांति संधि पर उन्होंने हस्ताक्षर किए और उस समय आलीवर्दी खां के द्वारा क्या हुआ कि कुछ हिस्सों को मराठा को यहाँ लोग दे दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है ना, आलीवर्दी खां। ये कौन थे, ये बंगाल के शासक थे जिन्होंने उड़ीसा का कुछ भाग को मराठा को दे दिए थे। कौन सा सन पे दिए थे ना, 1751 पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ था। ये जो जितना मतलब आपका विद्रोह है इसमें से कौन सा जो है वो बंगाल पे नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर अगर हम लोग देखें तो बघेरा विद्रोह जो है ये कहाँ पे हुआ था, ये बेसिकली गुजरात पे हुआ था, बंगाल पे नहीं हुआ था। और ये जो था ये आपका ये बघेरा विद्रोह जो है ये कौन सा सन पे हुआ था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो कि है आपका मतलब यानी कि 1818 में ये बघेरा आंदोलन हुआ था और इसका विद्रोह हुआ था, जिसका मेन उद्देश्य क्या था कि इंग्रेज लोग ने क्या किया था, बहुत ज्यादा कर को वसूल रहा था, उसी का अगेंस्ट पे बात करने के लिए ये 1818 सन में बघेरा विद्रोह को क्रिएट किया गया था, ठीक है। जिसका सही आंसर है आपका पॉइंट नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभी तक कमेंट नहीं किए हो तो भाई कमेंट कर दो, एक ही चीज का आशा रखता हूं आपके से। देखो पहली बार डाक टिकट निम्न में से
किसके शासनकाल में जारी किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा, बहुत ही आसान है, कोई बार रिपीट हो चुका है, जानते भी हो आप लोग, ये लॉर्ड डलहौजी के ड्यूरेशन पे इसको इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग किया हुआ था? ठीक है, अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए वीडियो को पॉज करते हुए। ठीक है, देखो इसका सही आंसर जो है वो है आपका अहमदाबाद हड़ताल पे। ठीक है, कौन सा? अहमदाबाद हड़ताल पे। लेकिन ये हड़ताल क्यों हुआ था, ये भी एक तो आंसर ये हो सकता है, यहाँ पे सी होगा या 2 बार बी हो गया है। ठीक है, ये हड़ताल क्यों हुआ था 1918 में? देखो ये क्या हुआ था ना कि जो मजदूर लोग थे, और उस समय क्या हुआ था, उस समय एक मिल चलता था, ये मिल मालिक के अगेंस्ट पे मजदूरों का जो बोनस था उसको 35% इंक्रीज करने के लिए, कितना परसेंट? इनका 35% इंक्रीज करने के लिए बोनस दिया जाए, या तो उसको लोगों का जो मतलब डेली बेसिस का जो वेजेज है उसको बढ़ाने के लिए मजदूर लोगों का जो डिमांड था उसी को लेके ये आपका ये हुआ था, क्या बोलते हैं इसको, ये हड़ताल हुआ था। तो ये हड़ताल जो है था ये आपका 1918 में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है? अहमदाबाद का हड़ताल, जो कि 1918 में था। ठीक है, इसको सी होगा, ये पॉइंट नंबर सी जो इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारत में पहला बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप लोग शायद पहले से ही जानते हैं। ये 1853 में हम लोग का यहाँ पे भारत में पहला बार ट्रेन चला था। और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चला था? तो ये बॉम्बे से चला था आपका थाने की तरफ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बॉम्बे से लेके थाने की तरफ ये आपका पहला ट्रेन बना था, यहाँ से लेके यहाँ तक चला था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत में नया जीवन, ये किसका व्यक्त है? किसने ये वाला बात बोला था कि जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत में नया जीवन? ये आंसर जो है ये आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने बताए थे। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कब बताए थे? नहीं, 14 अगस्त 1947 का उनका एक स्पीच था, एक भाषण था जिसमें उन्होंने बताए थे। ठीक है, तो ये है इसका पॉइंट नंबर आंसर सी, इसका सही आंसर है कि सब जब सोया रहेगा तो भारत के क्या होगा? नया जीवन। नया जीवन क्यों? क्योंकि उस दिन हम लोगों को देश का स्वाधीन हुआ था, इसीलिए। ये चीज़ आप जानते हो ऑलरेडी। ठीक है, चलो नए क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 15 नंबर की, किसने गांधी जी को महात्मा कहा था? ये भी क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने गांधी जी को महात्मा कहा था? तो इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट में जाके कमेंट जरूर करें। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को क्या किए थे? इन्होंने गांधी को महात्मा का जो उपाधि था जो बोले हैं, ये कब कहाँ पे कौन बोले हैं ना? रविंद्रनाथ टैगोर ने बोले थे। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये कब उनको बोले थे? ये चंपारण का एक आंदोलन था जिसके ड्यूरेशन पे रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी को इन्होंने महात्मा के रूप में संबोधित किए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। काफी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त, बिल्कुल इसको मत करना। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है? किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है? तो ये कौन बोले थे? ये महात्मा गांधी जी ने बोले थे। ये कहाँ पे बोले थे? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पे बोले थे। इन्होंने अपना एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था सत्य के साथ मेरा प्रयोग। वहां पे इन्होंने बोले थे कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। कूका आंदोलन 19वीं सदी में के माध्यम में कहाँ शुरुआत हुआ था? और ये कूका आंदोलन क्या है, इसको भी आपको जानना जरूरी है। कूका आंदोलन जो है 19वीं सदी के मध्य में कहाँ शुरुआत किया गया था? देखो सिख है ना, सिख के नामधारी संप्रदाय के लोग को कूका बोला जाता था। ठीक है, अब ये आपका सत्यगुरु राम सिंह जी ने कूका आंदोलन को स्टार्ट किए थे 19वीं सदी में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में कूका आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक देख लेते हैं। स्वतंत्रता
संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध अखबार केसरी के संस्थापक कौन है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता यानी कि उस ड्यूरेशन पे, स्वतंत्रता संघर्ष के ड्यूरेशन पे प्रसिद्ध अखबार केसरी जिसका संस्थापक कौन थे ना? लोकमान्य तिलक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर सी। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आपको अल्टीमेटली कमेंट जरूर करें। अगर अच्छा लगा होगा फिर भी कमेंट करना, अगर बेकार लगा होगा तब तो जरूर कमेंट करना। आपका कमेंट का इंतजार करता हूं मैं। हालांकि हर एक कमेंट को रिप्लाई नहीं कर पाता हूं ड्यू टू बिजी शेड्यूल।